भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊंचल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता। शुरुआत लेफ्ट पर थोड़ी गेंद थी अब नोगी के लिए। देखिए दो खिलाड़ी, एक तो लेग तो नहीं कहूंगा, फाइन लेग रखा है इनके लिए, और एक मिड विकेट, एक फाइन लेग। अच्छी गेंद थी, पूरी तरह पैरों से टकराई थी। ये लो फुल टॉस गेंद थी, मिडिल के जब में थोड़ी सी मिसफील हुई है, लेकिन 2 रन बाउंड्री मिलेगी, यहाँ पर चौका मिलेगा। आज इस एरिया की बात करूं जो अभी चौका मिला, उसी एरिया में ये तीसरा मैच जारी है। लगातार 3 से 4 बाउंड्री मिसफील के जरिए उसी एरिया में जा रही है। આપણે ગુજરાતીમાં કહું તો કઈ છડી તો ન થતું ને ન્યા। थोड़ी हड़बड़ाहट, थोड़ी हिचकिचाहट अनुभवाई थी यहाँ पर। आजा, चल आजा, रुक जा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बाल बाल बचे। देखिए हमारे सर जडेजा पूरा लुत्फ उठा रहे हैं इस मैच का। बढ़िया नेक दिल इंसान है सर जडेजा, और इस मैच का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। हार और जीत तो होती है, ये तो क्रिकेट का क्रिकेट की दो साइड का एक हिस्सा है। इस गेंद को गिना नहीं देगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती इस गेंद की। आसिफ भाई सही बात। अच्छी गेंद। दोनों टीम की बात करूं, यहाँ तक का जो सफर अभी तक रहा है, महादेव 11 फटाना की और मयूर 11 गोराना की, तो
यहाँ तक पहुंची है। ये अच्छा शॉट खेला है, पेडल शिफ्ट और क्रॉस द लाइन जिसे बोलते हैं पेडल शिफ्ट। लेकिन फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी हो रही है राहुल के जरिए। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर 8 रन, पहला ओवर 8 रन। इस ओवर की बात करूं तो एक बाउंड्री जरूर मिली थी इस ओवर में, और 1 ओवर 8 रन। अब आपस में सलाह मशुरा बातचीत केतन खूंटी और नोगी के बीच में। जब जब मौका मिले ये कार्य जारी रखी, क्योंकि बातचीत होना जरूरी। अब गेंदबाजी में कमल जाडेजा, एक ऑलराउंडर यानी कि जड्डू। इस टूर्नामेंट के हमारे स्पॉन्सर की बात करूं, 2023 माहिर कप, इसकी बात करूं, इस टूर्नामेंट की बात करूं तो इस टूर्नामेंट के हमारे स्पॉन्सर हैं मिस्टर अर्जुन भाई मोढवाड़िया। अर्जुन मोढवाड़िया, सरपंच श्री गोराना। पूरे टूर्नामेंट को स्पॉन्सर इनके जरिए और पूरी युवा टीम, पूरा फटाना गांव सपोर्ट कर रहा है इस टूर्नामेंट को। समाज के लिए कोई भी अच्छा कार्य अगर कोई करता है, आगे उस कार्य को बढ़ाने में मदद मिलनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हमेशा समाज को आगे रखो, दूसरी बाद में, यानी कि समाज का हित पहले। तो ये समाज का टूर्नामेंट है, माहिर समाज का टूर्नामेंट है, माहिर कप 2023 का ये टूर्नामेंट है, और उसमें सपोर्ट करना ये अच्छी बात लगती है, क्योंकि समाज का हित पहले देखते हैं, अच्छी बात है। और विकेट, 3 बल्लेबाज का विकेट। देखिए यॉर्कर गेंद डाली थी जडू ने, कमल जाडेजा ने, और नोगी का विकेट। पहले मैच में 47 रन की पारी खेलने वाले इन बल्लेबाज नोगी का, लेकिन क्रिकेट में कभी खुशी कभी गम, कभी हीरो कभी जीरो, लेकिन ये तो चढ़ाव और उतार देखने को मिलता है यारो। यानी कि नोगी का विकेट, ब्रेक थ्रू चाहिए, पहला झटका, पहला विकेट, विकेट नंबर फर्स्ट, यानी कि जडू के खाते में, टीम के खाते में। तो निजी 10 के स्कोर पे पहला विकेट, 10-10, यानी कि 10 के स्कोर पे पहला विकेट। तो इस टूर्नामेंट की मेरी बात ये हो रही थी कि जिस तरह आज इस टूर्नामेंट को पूरी तरह सपोर्ट किया है अर्जुन भाई ने, स्पॉन्सरशिप के जरिए आगे बढ़े हैं, आगे आए हैं। दूसरे को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि समाज का टूर्नामेंट होता है तो मदद मिलनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और सभी का साथ भी मिल रहा है, अच्छी बात है, अच्छा लगता है। एक समाज एकजुट होती है, समाज के सभी लोग मिलते हैं, जान पहचान होती है, नजदीकियां बढ़ती है, ये अच्छी बात होती है। कोई भी समाज का टूर्नामेंट हो तो ये माहिर समाज का बड़ा टूर्नामेंट है। अब अगले गेंदबाज के सामने नए बल्लेबाज लखू, यानी कि लखू आगट, कम गोसा। बढ़िया देखिए अपील हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर टीआरएस रिव्यू ले लिया है अब तो। अंपायर का डिसीजन सबके लिए मान्य रहेगा, लेकिन नॉट आउट का इशारा, क्योंकि शरीर पर लगी थी। और देखिए जडू, यानी कि रिप्ले सिस्टम तो नहीं આપણે रिव्यू सिस्टम જ નથી।
कमल के पिछले ओवर की मैं बात करूं, पिछला ओवर एक विकेट मिला और केवल 2 रन कसी हुई गेंदबाजी और एक जोरदार अपील हुई थी आखिरी गेंद पर, लेकिन नॉट आउट का इशारा मिला था अंपायर के जरिए। और फील्डर देगी डायरेक्ट की कोशिश की, बढ़िया बैकअप भरत भाई का पीछे, भरत गोठानिया। ये हमेशा ज्यादातर फील्ड में जितना योगदान देते हैं उसके बारे में क्या बात करूं। देवांगी होटल की मैं बात करूं, एक अच्छी बात जो होती है, पुरानी बात होती है, क्योंकि ये मैच जारी है। अच्छा शॉट खेला यहाँ पर, वन बाउंस चौका, छोटी गेंद बड़ा शॉट, 4 रन, यानी कि इसने फेंका उसने ठोका, किसी के पास नहीं मौका और ये चौका, यानी कि सनसनाटा चमचमाटा रूम झूम चौका। तो बात बीच में रुक गई थी कि फील्डिंग कैसी होनी चाहिए, एक ऊर्जा का एक संकेत देना चाहिए। ये एक पुरानी बात होती है, कभी कभी मैं दर्शकों को हर दिन बताता हूँ यारो। बेहतर बढ़िया गेंद थी, क्योंकि ये मैच तो जारी है, स्कोरर अपना काम कर रहे हैं, अंपायर अपना काम कर रहे हैं, बीच बीच में जो अच्छी बात होती है, पुरानी बात मैं आगे दोहराता हूँ, जारी रखता हूँ, कंटिन्यूस वो बात बताऊंगा इस गेंद के बाद। गेंद हवा में, लेकिन 2 फील्डर जरूर 30 यार्ड के अंदर थे, लेकिन काफी गेंद दूर थी, कोई चांस नहीं था यहाँ पर कैच का। अच्छा शॉट खेला था, जानबूझकर खेला हुआ ये शॉट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17। तो क्रिकेट में 2 पड़ाव होता है, एक तो 13 का पड़ाव यानी कि अनलकी अंक, दूसरा होता है 17, क्योंकि 17 पे कभी कभी होता है खतरा, यानी कि 2 पड़ाव। अच्छा शॉट खेला है, इतनी 72 बढ़िया फील्डिंग, देखिए अच्छा शॉट, अच्छी गेंद, उतनी 72 फील्डिंग। तो फटाना के इस विकेट पर, इस ग्राउंड पर बोलूं तो बोलूं, यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम, बेस्ट 72 बढ़िया। ओवर की समाप्ति 3 ओवर 18 रन और विकेट की बात करूं तो 1 विकेट, 3 ओवर 18 रन 1 विकेट, और जो विकेट गिरा है वो नौकर यानी कि नौगे पॉम्प रावल वाले का। तो बात ये मैं मेरे आगे दोहराऊंगा कि क्रिकेट में फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए। उसकी बात, पुरानी बात, एक बिग बड़ा मैच की बात कर रहा हूं यारो, 2018 या 17 की बात है, 2017 या 18 की। देवांगी होटल काफी दूर यहाँ से है, देवांगी होटल के नजदीक नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट श्रवण कप खेला जा रहा था, 2017-18 की बात कर रहा हूँ। वहीं पर भरत गोठानिया फील्डर थे और हिरेन प्रजापति राजकोट वाले ने एक बढ़िया शॉट लगाया था मिड विकेट क्षेत्र में, वहीं पर हवा में जंप लगाया था ये लंबे कद के खिलाड़ी ने, और 6 रन के लिए जा रही गेंद को वहीं पे रोका। उसके बाद हिरेन को लगा शायद 6 रन में तब्दील होगा और हिरेन रन आउट होकर वापस लौटे थे। और वहीं पर बढ़िया फील्डिंग के जरिए वो मैच भी जीता था उस टीम ने, क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट फील्डिंग रही थी पूरे टूर्नामेंट में, नहीं उस मैच की बात कर रहा हूँ कि हवा में जंप लगाना, 6 रन जा रही गेंद को तब्दील करना, 1 रन बचाना या 5 रन बचाना, लेकिन बढ़िया फील्डिंग। और गेंदबाजी में आए हैं मिस्टर भीमा ओरेजा फ्रॉम पोरबंदर। अच्छी गेंद, 72 गेंद, और जब ये पेस गेंदबाजी के लिए आता है तो जड्डू की बात करो तो फील्ड किस तरह सजाते हैं भरत भाई और जड्डू। देखिए पेस गेंदबाज के लिए फाइन लेग यानी कि थर्ड मैन और फाइन लेग 2 खिलाड़ी हमेशा पार रख देते हैं ज्यादातर। भीमा की गेंदबाजी में ये आपको देखने को मिलता है, क्योंकि पेस गेंदबाज विकेट कीपर काफी पीछे
कहते कि दोनों जवानी की मस्ती में तो न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। तो यहाँ पर रनआउट के रूप में विकेट नंबर 2, दूसरा झटका केतन खूंटी के रूप में। एक और विकेट, एक और झटका। स्कोर अभी रुका हुआ 22, यानी कि 22, यानी कि पावर प्ले की समाप्ति के बाद ये इनिंग का चौथा ओवर बीमा के जरिए जारी है। और देखिए कुछ देर पहले जिनकी मैं तारीफ कर रहा था, जिस फील्डर की मैं बात कर रहा था 2017-18 की, वही फील्डर ये भरत भाई थे जो अभी भी वो कार्य करके दिखाया। इनकी बात जारी थी और इन्होंने वो कार्य करके दिखाया जो 2017-18 देवांगी बिग बड़ा मैच और हिरेन प्रजापति का विकेट निकाला था। अपनी फील्ड से पूरे ग्राउंड में छा चुके थे उसी मैच में, यादगार लम्हा था। अब स्टेज पर आए हैं मिस्टर मैक्सी। देखिए मैक्सी की बात करूं, पर्पल कैप की बात करूं, यानी कि सबसे बेहतर बढ़िया बल्लेबाजी में कौन आगे चल रहा है इस टूर्नामेंट में, तो अभी तक नंबर 1 के पायदान पर ये अभी नॉन स्ट्राइक पर आ चुका है जो मैक्सी है। मैक्सी एक नंबर 1 सबसे आगे अब मैक्सी चल रहा है। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया रनिंग, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। हिरणों की तरह विकेटों के बीच में बढ़िया रनिंग, तालमेल सही दोनों के बीच में। मैक्सी और लखन, यानी कि लखू आगट फ्रॉम गोसा से ताल्लुक रखते हैं मिस्टर लखू। ओवर की समाप्ति 4 ओवर के बाद स्कोर 26, यानी कि 26। और विकेट की बात करूं तो 2 विकेट, 4 ओवर 26 रन और 2 विकेट। तो बात हुई थी मैक्सी की कि पर्पल कैप में आगे चले, लेकिन बात करूं ऑरेंज कैप की, यानी कि 72 से 72 गेंदबाजी में आगे केतन भाई चल रहे हैं हमारे नंबर 1 के पायदान पे। और मैन ऑफ द सीरीज की बात करूं तो उसमें आगे सबसे अभी दिख रहे हैं हमारे कमल जडेजा। कंटिन्यूस गेंदबाज एक जो से राहुल, पहले मैच में सेमीफाइनल में बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया शुरुआत। अच्छी गेंद थी मिड ऑफ की दिशा में। का 5वां ओवर कर रहे हैं राहुल और वाइड ऑफ के दिशा में ये सिंगल अभी पहली गेंद पर चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी गेंद, बेहतर गेंद, बढ़िया गेंदबाजी। ये कैच नहीं था, काफी डीप से भरत
तो सही सोच, क्योंकि एक ही रन था। अगर कैच की कोशिश करते तो शायद शरीर पर रोक सकते थे, लेकिन 2 रन जरूर, 1 रन ज्यादा में जाता। सही सोच भरत भाई की। देखिए देखिए वो कारनामा कर रहे हैं आज। अभी तो केवल फील्डिंग चल रही है, लेकिन ये फील्डर की मैं लगातार तारीफ पे तारीफ बात पे बात करता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ, और वो कार्य कर रहे हैं, यानी कि मुश्किल को मुमकिन कर रहे हैं। क्योंकि एक रनआउट अभी किया और ये कैच जो मुश्किल था उसको मुमकिन किया। तीसरा विकेट लक्खू आगत के रूप में, मेक्सी के रूप में, माफ कीजिएगा। तीसरा झटका ये लगता हुआ महादेव 11 फटाना। अब देखिए एक बाइटर बढ़िया बल्लेबाज, यानी कि मिस्टर जवान, यानी कि हरिका का फॉर्म कुचड़ी से ताल्लुक रखते हैं, कुचड़ी से रहने वाले, यानी कि जवान के नाम से प्यार बुलाते हैं इसे, यानी कि हरी लेफ्टी बल्लेबाज। और 2021-22 की बात करूं तो इनफॉर्म बल्लेबाज, और ये 2023 की शुरुआत हो चुकी है। ब्यूटीफुल। देखिए इन्होंने आते ही इरादा जाहिर कर दिया कि हम हैं भले के बादशाह, न हम कभी झुके न हम कभी रुके, चाहे आंधी या तूफान उसे निपटना ये तो पुराना खेल है। हम हैं भले के बादशाह, लेकिन सामने है रफ्तार के राजा की बात करूं, मिस्टर राहुल की बात करूं, देखिए तो ये भी किसी से कम नहीं, क्योंकि बेसिन की पहचान यॉर्कर का अजूबा और बाउंस का बादशाह है। यह रफ्तार के राजा। ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद स्कोर 33, 5 ओवर 33 रन। और विकेट की बात करूं तो 3 विकेट, 5 ओवर 33 रन और 3 विकेट। जो विकेट गिरी है उसकी बात करूं तो मिस्टर नोगन, मिस्टर चेतन और मिस्टर मैक्सी, ये 3 विकेट गवा दिए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई महादेव 11 फटाना, मेगा फाइनल 2023। राहुल की बात करूं 3 ओवर 22 रन। अच्छी गेंद। सीमा की बात करूं तो अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं, और इनिंग का छठा ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए सीमा। अच्छा शॉट खेला है देवा भाई, वहां पर फाइन लेग के रिजर्व में 1 ही रन मिलेगा। एक बढ़िया ऑलराउंडर मिस्टर लक्कू भाई अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं। अच्छे गेंदबाज, अच्छे बल्लेबाज, और बढ़िया फील्ड सजा रहे हैं। लगातार फील्ड में लगातार चेंज कर रहे हैं जड्डू और भरत भाई, क्योंकि अच्छी टीम है, मेगा फाइनल है। ये काफी शॉर्ट गेंद थी, यहाँ पर 1 बाउंस है चरा। देखिए अंपायर का डिसीजन सबके लिए सिरमान्य रहेगा, किसी का पक्ष नहीं देखते हमारे अंपायर।
बढ़िया शॉट खेला है। देखिए काफी देर से थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, थोड़ा मूवमेंट की कमी दिखी थी। और सोए हुए शेर की पूंछ पे पैर मत रखो, क्योंकि शेर 2 कदम पीछे चलता है तब वो सही शिकार के लिए तैयार होता है यारो। तो यहाँ पर 72 बढ़िया 6 रन प्रभु के बल्ले से। ये भी अच्छा शॉट खेला है, अच्छी फील्डिंग। 61 ओवर पर बढ़िया फील्डिंग। ओवर की समाप्ति, ये 6ठा ओवर समाप्त होता हुआ। 6 ओवर के बाद 41, 41 और विकेट की बात करूं तो 3 विकेट। 6 ओवर के बाद 41 और 3 विकेट गंवा दिए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई महादेव 11 फटाना और सामने है मयूर 11 गोराना। अभी तक अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग। अब गेंदबाजी में फिर से मिस्टर जादू यानी कि कमल जडेजा अभी तक 1 विकेट निकाल चुके हैं और पहले सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच भी बन चुके हैं। इनफॉर्म बल्लेबाज गेंदबाज ब्यूटीफुल बढ़िया शॉट खेला, लेकिन उतनी 72 बढ़िया फील्डिंग। देखिए लाजवाब क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट इस पटाना क्रिकेट ग्राउंड पर माहिर कप 2023। बढ़िया क्रिकेट, 72 क्रिकेट, क्योंकि अच्छी गेंद थी, उतना 72 बढ़िया ड्राइव लगाया था, उतनी सुंदर फील्डिंग। तो फिर से कहूं तो कहूं कि सत्यम शिवम सुंदरम, क्योंकि अच्छा क्रिकेट देखने को मिले यही हम उम्मीद करते हैं। हरदीप गेंद हवा में और बढ़िया गेंद। देखिए काफी देर तक ये गेंद हवा में थी और बड़ी मछली को जाल में भी गया जादू ने। इस बार थोड़ा चेंज हो गया था, वेरिएशन, अपनी उंगलियां घुमाई थी जादू ने, लो फुल टॉस गेंद डाली और ललचाया हरीश को, क्या आप में ताकत है तो लगाइए, लेकिन टाइमिंग सही नहीं था। ताकत तो पूरी थी, शॉट की बात करूं यारो, पावर जनरेट पूरा ठोक डाला था, क्योंकि आसमान के तारों को छूती हुई गेंद एक काफी ऊंचाई हासिल कर ली थी। लेकिन गेंद की तारीफ भी इतनी बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मुश्किल गेंद होता है। तो फील्डिंग की जितनी तारीफ करूं मयूर 11 गोराना की उतनी कम। अब एक उनहार एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज मिस्टर टीना भाई, कई मैच में टीना भाई की पारियां मैंने देखी है, उनके साथ कमेटी में जब मैं कर रहा था तब उनकी बल्लेबाजी को मैंने काफी नजदीक से देखा है, यानी कि एक टैलेंट वाला बल्लेबाज। देखिए टैलेंट की बात हो रही थी और यहाँ पर 6 रन, ब्यूटीफुल। पहली गेंद टीना भाई की बात जारी थी, इस तरह मैं भरत भाई की बात कर रहा था फील्डिंग की, इन्होंने वो फील्डिंग में कार्य करके दिखाया। अब टीना की बात मैं कर रहा था कि इनमें वो टैलेंट, वो ऊर्जा, वो काबिलियत, वो हुनर, और इन्होंने वो हुनर पहली गेंद पर करारावार 6 रन एरिया क्यों लेकर चुना था यारो। बढ़िया शॉट, 5 शॉट। अब डेगी को यहाँ पर लगाया है, तो डेगी को यहाँ पर लगाया तो मिड विकेट की दिशा में, और देवा भाई जहां पर देवा खड़ा होता है वहीं से पंची पैर नहीं मारता, तो इस गेंद की क्या मजाल है यारो। अच्छे फील्डर में से एक देवा भाई भी है। इस बार पल्लू शॉट खेलना चाहते थे,
थोड़े नाखुश अपने आप से लखू भाई, लेकिन एक अच्छी पारी दोनों को खेलनी होगी और दोनों काफी गहरी बल्लेबाजी अभी बाकी है इनके पास। 11 नंबर तक की बल्लेबाजी है इनके पास, लेकिन ये अच्छा शॉट खेला यहाँ पर। और अभी तक जड्डू की बात करूं तो 2 सफलता इनके खाते में आ चुकी है, 2 विकेट निकालने में कामयाबी मिली है। ओवर रन के बारे में पहले बोल दूं, 7 ओवर અને 50 રન અને વિકેટની વાત કરું તો 4 વિકેટ, 7 ઓવર 50 રન અને 4 વિકેટ। तो देखिए अब 3 ओवर का शेष खेल बचा है। कहने का मतलब ये कि 3 ओवर यानी कि 18 गेंद तो डेथ ओवर। अब झट मंगनी पट बिहा, अभी शादी अभी बिहा, ये तो करना पड़ेगा क्योंकि अब ज्यादा ओवर नहीं बचे हैं, कम ओवर बचे हैं, तो झट मंगनी पट बिहा तो करना ही पड़ेगा। अब गेंदबाजी में है मिस्टर भरत। ब्यूटीफुल, देखिए ये कार्य करते हैं। भरत की बात करूं तो आज पूरी तरह पहले फील्डिंग में, अब पहली गेंद पर लखुआ कोसा वाले का विकेट। अगर मिट्टी को हाथ लगाओगे तो वो भी सोना बन जाएगी। लखू लगा दो हाथ, बना दो सोना। आज आपका ये फाइनल मैच, आपका डे अच्छा जा रहा है मिस्टर भरत गोडानिया। अच्छा कैच लिया। देखिए पहले से ये विकेट टेकर गेंद डाली थी मेरे हिसाब से, अगर मेरी सोच के साथ मैं बताऊं, इस बात को आगे रखूं यारो, तो भरत भाई ने जो ये गेंद डाली वो पटकी हुई जानबूझकर बाउंस गेंद डाली थी। क्या आप में ताकत है तो फुल शॉट लगाइए, छक्का लगाइए। अगर ताकत नहीं है तो एस के रूप में मुझे विकेट चाहिए। और बड़ा भारी इस गेंदबाज का, क्योंकि एज लगी। और स्लिप के फील्डर की भी तारीफ करूंगा जिन्होंने ये 72 बढ़िया कैच लिया। हाथी के कैच के रखोनिया खबर देखिए देखिए कैच कौन है अर्जुन। ओके पर कैच ड्रॉप महेश से थोड़ी गलती हुई। मानते आगे रहे, मानते की बात करूं एक बढ़िया बोला उधर है। और पहली गेंद पोजीशन में ये इतना मुश्किल कैच नहीं था। इतना इस मैच में 3 कैच हमने देखे हैं हवा में। एक तो हरी काका का कैच 72 बढ़िया उस युवा लड़के ने लिया था जो अभी थर्ड मैन की दिशा में खड़ा है, बढ़िया कैच लिया था। और अभी स्लिप पर भी एक अच्छा कैच, एक रनआउट भरत भाई के रूप में देखने को मिला। और भरत भाई खुद ने एक कैच मिडो की दिशा में जो लिया था। लेकिन फिर से कैच ड्रॉप करे तो क्या करे काजी। अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो, कीपर है। थोड़ा वाइड थ्रो था लेकिन लंबा थ्रो था जरूर। पूरा ताकत लगानी पड़ती है, पावर अपना दिखाना पड़ता है। और वैसे थ्रो भीमा के जरिए लगातार फील्ड में बदलाव कर रहे हैं कमल और भरत भाई। अच्छा शॉट जरूर है लेकिन पावर से थोड़ा कम है। और विकेट यहाँ पर एक और जगता। बिना भाई की बात करूं क्या जाती, लंबाई कम और कहने की बोलने की
बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि नतीजा दर्शकों के सामने, यानी कि ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, तो पावर जनरेट थोड़ा कम था। इस शॉट की बात करूं यारो, शॉट सिलेक्शन तो सही था कि वीडियो के ऊपर से इस गेंद को मुझे भेजना है, इनकी सोच अच्छी थी, लेकिन पावर जनरेट थोड़ा कम था यारो। पानी पानी होय इस ओवर की आखिरी गेंद, स्कोर 53। आज पूरी तरह अपना योगदान फील्डिंग या गेंदबाजी वो दे रहे हैं भरत। 8 ओवर 53 रन અને 6 વિકેટ। 8 ઓવર 53 રન 6 વિકેટ। लेकिन जब आमने सामने तो अच्छी टीम हमेशा खेलती है, तो वो क्वालिटी वाली टीम होती है। कहने का मतलब ये क्वालिटी वाली यानी कि अच्छी फील्डिंग अच्छी गेंदबाजी होती है, तो ज्यादातर लो स्कोरिंग दिखता है स्कोर बोर्ड पे। ये नहीं भूलना चाहिए कि ये छोटा टारगेट है, क्योंकि अच्छी टीम होती है तो ज्यादातर स्कोर लो स्कोरिंग दिखता है। अच्छा शॉट चला यहाँ पर, और अच्छी फील्डिंग। गेंद हवा में, और यहाँ पर आसान सा कैच ड्रॉप और 6 रन। तो कहूँ बोलूं तो बोलूं कि हाथों में या लड्डू, उसकी मिठास होठों तक होनी चाहिए। वो मिठास होठों तक नहीं आई, केवल दूर से खुशबू आई। तो क्रिकेट में तो अच्छी फील्डिंग मिस फील्ड यारो देखने को मिलती है, किसी एक फील्डर का इसमें दोष नहीं होता। कई फील्डर से ऐसी गलतियां होती है, लेकिन जो हुआ उसे भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए। फील्डिंग में जो गलतियां होती है सब तात्कालिक निकाल दीजिए, क्योंकि एक मानसिक एकाग्रता होनी चाहिए। और एक मिस, यानी कि इसने फेंका और उसी ने नहीं रोका, और चौका। तो कहने का मतलब ये कि मानसिक एकाग्रता होती है, और इस पर गलती नहीं होगी शायद। देखिए खुद कप्तान, ये कहां गलती करने वाले। जब पहला कैच अर्जुन भाई आप नहीं लिया था ना, तब शायद मुझे ऐसा लगा कि दूसरा फील्डर है, तो पहला कैच भी इन्होंने काफी ब्यूटीफुल लाजवाब लिया था। मयूर 11 गोराना के सरपंच मुखिया गब्बर, जो भी बोलो खुद गब्बर है, इन्होंने ये दूसरा कैच लिया। लेकिन इससे पहले का कैच जो भरत भाई की गेंद में इन्होंने लिया था स्लीपर, वो कैच 72 से 72 लखू भाई आगर का कैच नंबर 1 पायदान पर रहेगा, क्योंकि एक साथ से कैच लिया था। उसके बाद एक राहुल ने भी और अभी बात करूं तो 9 ओवर અને 65 રન, 9 ओवर અને 65 रन અને विकेट की बात करूं तो 7 विकेट। और नए बल्लेबाज आए हैं पोरबंदर से रहने वाले, पोरबंदर से ताल्लुक रखते हुए, और हमारे पोरबंदर पुलिस में ऑन द ड्यूटी करने वाले, यानी कि मिस्टर पोपट। तो एक ओवर का शेष खेल बचा है, बची हुई 6 गेंद, अभी 3 विकेट बची है और केवल 6 गेंद बची है। तो देखिए शादी और बिहार के बीच में साल 1.5 साल
साल 2 साल का समय रहता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास समय नहीं बचा, यानी कि अभी शादी अभी बिहा कर डालो। अच्छा छोड़ता, यहाँ पर कोई मौका नहीं था फील्डर के पास। और देखिए ये पहला नो बॉल फ्री हिट। अब कहने का मौका मिला कि भरपेट खाना नो बिल चुकाना। पोरबंदर के किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाइए, आपको बिल नहीं देना है। अब तो शाम का समय बचा है, कोई बात नहीं, टिफिन भी चलेगा, क्योंकि आपको बिल नहीं देना है। यानी कि भरपेट खाना बिल नहीं चुकाना, यानी कि नो बॉल। अब बढ़िया मौका है, थोड़ी भूख तो लगी होगी, अब कितना खाना खाएंगे ये तो वक्त समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर पंजा मिला, पंजा। और देखिए भरपेट खाना खाया है इन्होंने बोला चलो मुझे बिल नहीं देना है, मेरे खाते में पेटीएम गूगल पे हो चुका है, तो मैं क्यों इस मौके को गवाऊं। और भरपेट खाना खाया। द अमेजिंग ह्यूज हिट। इस बार थर्ड मैन के रिजर्व में खेला है फील्डर, वहां पर मौजूद है, हिरन मिलेगा, दूसरे की संभावना नहीं बनेगी। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं मिस्टर पोपट। अब अभी 4 गेंद बची है, इस ओवर की बात करूं, अब देखना होगा 4 गेंद में कितने रन बटोर पाते हैं। કે નજરો ન કરતી દૂર છું, તમને બધાને મળવા માટે મજબૂર છું, તમે જ નથી જાણતા પણ વાકા પોરબંદરમાં મશહૂર છું। अब 3 गेंद बची है, आखिरी 3 गेंद इस मेगा फाइनल की, इस पहली इनिंग की लास्ट 3 गेंद। अच्छा शॉट खेला है पोपट भाई ने। देखिए बात करूं, जो बीच में थोड़ी पारी लड़खड़ाती दिखती थी महादेव 11 पटना की, थोड़े रन स्कोरबोर्ड पे थोड़े कम दिख रहे थे, लेकिन अब एक फाइटिंग टोटल स्कोरबोर्ड पे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है यारो। लेकिन ये अच्छी गेंद थी, बाउंस गेंद। गेंदबाज का 2 हथियार होता है, पहला हथियार यानी कि यॉर्कर जड़ में डालो, दूसरा हथियार कानपट्टी के करीब बाउंस 130 140। और ये हथियार हमने देखा, जो भरत भाई ने अभी हथियार डाला, हेलीकॉप्टर गूंज सुनाई थी। ये भी अच्छी गेंद। यहाँ पर ये कहाँ चूकने वाले हैं। दूसरे फील्डर बोल रहे हैं कि भाई साहब थोड़ा आहिस्ता लगाई, अगर सही निशाना नहीं तो पूरी बाउंड्री मिलेगी, लेकिन ये कहाँ रुकने वाले हैं, यह कहाँ चूकने वाले हैं। तो पहले रन के बारे में बोल दूं, क्योंकि पारी समाप्त हो चुकी है पहली। तो 78 और 79 का टारगेट, 78 क्या 79 करवाना 6। और मिस्टर करसन भाई और साथी स्कोरर मेरे मंत्री भाई और विशाल, और मैं कमेंटर इशक भाई मुंद्रा। तो एक बार फिर से आप सबको प्रणाम, सलाम और नमस्कार, और दूसरी पारी जारी। अच्छी फील्डिंग पोपट भाई के जरिए। देखिए गेंदबाजी में आए हैं साजन भाई ने। ब्यूटीफुल, देखिए फाइलिंग
ये निकाला, यानी कि सीधी उंगली से तो घी कभी कभी निकलता है या नहीं निकलता, टेढ़ी करनी चाहिए, लेकिन रिवर्स शॉट नतीजा 6 रन में कन्वर्ट किया। ब्यूटीफुल 4 रन, आक्रामक अपने अंदाज में पहली गेंद, एक गेम प्लान के मुताबिक, क्योंकि एक जोर से आक्रामकता। ब्यूटीफुल बैक टू बैक बाउंड्री, पहला छक्का, दूसरा चौका, यानी कि इसने फेंका उसने रोका, किसी के पास नहीं मौका, और ये रोमांचक चौका। इनको मिला ओपनिंग करने का मौका, इन्होंने मारा चौका। बैक टू बैक बाउंड्री, यहाँ पर पहला छक्का बात करूं तो पॉइंट की दिशा में और दूसरा चौका थर्डमैन की दिशा में, दोनों इन टेढ़ी उंगली से, यानी कि रिवर्स शॉट। तीसरी बाउंड्री कंटिन्यूस। अब देखिए, जली को आग कहते हैं, बुझी को काग कहते हैं, आंधी को तूफान कहते हैं। यहाँ पर तूफान का दूसरा नाम, यानी कि महेश और इधरा, ओल्ड इज गोल्ड। पूरी तरह बल्लेबाज हावी, पहला ओवर बढ़िया शुरुआत, यहाँ पर भी अच्छा शॉट खेला, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद है। इस बार देखिए, बाउंड्री नहीं, चौका नहीं, छक्का नहीं, लेकिन बाउंड्री तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, क्योंकि दूगी दूगी यानी कि हाफ बाउंड्री। ओवर की समाप्ति, अच्छा ओवर अपने आप के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने डगआउट के लिए निकालते हुए ये दो बल्लेबाज, खासकर महेश वडेजा। तो पहला ओवर 17 यानी कि 17। अब देखिए, क्रिकेट की भाषा में 113 का अंक होता है, उसे अनलकी मानते हैं क्रिकेट वाले, और दूसरा 17 यानी कि 2 पड़ाव, तो 17 पे कभी कभी होता है 17, तो थोड़ा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि स्कोर बोर्ड पे अब रन दिख रहे हैं 17। और क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट की 3 कड़ियां होती है, उसके बिना क्रिकेट मैच अधूरा होता है। अंपायर, स्कोरर और कमेंटर, ये हमेशा जीवन कड़ियां होती है क्रिकेट की 3 कड़ियां, इनके बिना कार्य अधूरा रहता है। अब गेंदबाजी में आए मिस्टर राजू, अब राजू को बनना होगा जेंटलमैन, कि राजू बने जेंटलमैन। क्योंकि पहला ओवर थोड़ा महंगा रहता यहाँ पर साजन भाई का, लेकिन क्रिकेट में ज्यादातर छोटे फॉर्मेट का मैच हुआ है, सबसे ज्यादातर बल्लेबाज हावी देखते हैं, गेंदबाज पर बल्लेबाज का प्रहार हमेशा ज्यादा होता है। अच्छा शॉट खेला यहाँ पर, अच्छी फीलिंग, ब्यूटीफुल फीलिंग मिस्टर मैक्सी। और क्रिकेट की एक और आगे बात मेरी रखूं यारो, तो क्रिकेट में ज्यादातर खिलाड़ी अपने चॉइस के नंबर चुनते हैं, कहने का मतलब ये, इस तरह हमारे MS धोनी 07 7 नंबर की लकी जर्सी पहनते हैं, उसके बारे में, इस नंबर के बारे में मेरी बात मैं आगे दोहराऊंगा, इतनी मेरे दिमाग में बातें होती है, उसी को मैं आगे दोहराता हूँ। इस गेंद के बाद ये दावा में जरूर है, लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं, और बाउंड चौका,
अब देखिए ये बल्लेबाज पूरी तरह अपना डेयरिंग दिखा रहा है, डेयरिंग। एक आक्रामक अपने अंदाज में बेहतर बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर महेश वरेंद्रा। बड़ी बल्लेबाजी, कभी बाउंड्री तो कभी सिंगल के साथ टैग रोटेट कर रहे हैं। तो बीच में जो मेरी बात रुक गई थी, ये नंबर जो होते हैं खिलाड़ियों के, किसी के 33 होते हैं, जिस तरह क्रिस गेल के 333, 333, तो ये नंबर कोई बीसीसीआई या आईसीसी, इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई और आईसीसी की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे आईसीसी बोलते हैं, बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ये नंबर वो नहीं चुनते। कहने का मतलब ये खिलाड़ी अपने आप अपने मन के मुताबिक अपनी सोच के साथ अपना नंबर सिलेक्ट करते हैं और वो नंबर चुनते हैं। अच्छी गेंद, और उस नंबर की बात करूं पहले रन ओवर के बाद, वो बात मेरी आगे जरूर बताऊंगा। 2 ओवर के बाद 24 2 ओवर 24 रन, तो वो नंबर कभी कभी खिलाड़ी चेंज भी करते हैं। जिस तरह हमारे सचिन तेंदुलकर थे, वो पहले 33 नंबर, उसके बाद 99 और लास्ट में 10 नंबर, तो ये बदलाव भी देखने को मिलता है। अब थोड़ी बातचीत सलामतुरा, एक ग्रुप मीटिंग जारी है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये बिग बड़ा 2023 का महर कप का ये मेगा फाइनल है और यहाँ तक पहुंचे हैं, तो एक सलामतुरा बातचीत तो बनती है कि किस गेंदबाज को हमको आगे गेंदबाजी के लिए बुलाना है, किस तरह फील्ड सजानी है, क्योंकि इनको विकेट चाहिए। मैच में वापसी करने के लिए, थोड़ी रणगति पे ब्रेक लगाने के लिए कम से कम एक झटका देने की कोशिश करेंगे। एक विकेट की तलाश, अभी प्यास नहीं बुझी और उस प्यास बुझाने के लिए आए हैं मिस्टर मालदे आगट, यानी कि मालदे। अब देखिए जड्डू के लिए फील्ड में थोड़ा बदलाव कर रहे हैं, थोड़े मिड विकेट दिशा वाले खिलाड़ी को अंदर बुला दिया है। जड्डू के लिए थर्डमैन और एक कवर बाहर भेज दिया है और मालदे तैयार। और जड्डू ने देखिए ब्यूटीफुल, जहां से इन्होंने खिलाड़ी को बाहर बुलाया, इन्होंने सोचा कि मैं भरपूर बेनिफिट फायदा उठाऊंगा, यानी कि जानबूझकर फील्ड के मुताबिक बढ़िया बल्लेबाजी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने गैप ढूंढ लिया था। इन्होंने सोचा कि मिड विकेट को अंदर बुलाया है तो मैं मिड विकेट पे बाउंड्री लगाऊंगा। अब फिर से मिड विकेट का खिलाड़ी बाहर और ये फुटबॉल गेंदी और एक बाउंड्री मिलेगी मिड विकेट के जरिए। इस तरह पहले फील्ड करती हुई महादेव, पुराना 11 की बात करूं, पहले फील्ड करते हुए इन्होंने भी मिसफील्ड 2-3 बार देखने को मिली। यहाँ पर भी पहला चौका मिसफील्ड के जरिए। अगर ये हमारे स्टंप कमल भाई आप तोड़ोगे तो आपको पेटीएम कराना पड़ेगा, क्योंकि 1500 रुपये का ये विकेट है हमारा। कमल जडेजा सुन रहे हो? लेकिन चौका, ये मौके पे चौका।
देखिए चाहे कितनी भी गेंद सीमा रेखा के बाहर आप भेजिए, एक गेंद काफी है आपको डगआउट का रास्ता चल पड़ने में, क्योंकि चाहे जितना जोर लगा लो लेकिन सामने है रफ्तार के राजा, यानी कि आपसे खेलोगे तो जल जाओगे। ओवर की समाप्ति यहाँ पर मालदे भाई का सफल ओवर, ये विकेट जो महेश ओडेजा एक आक्रामक एक जुझारू पारी खेले जो उनका विकेट निकाला मालदे भाई ने। 3 ओवर और रन की बात करूं तो 38, 3 ओवर 38 रन, 3 ओवर 38 रन અને 1 विकेट, 79 का टारगेट। બેતાલીસ જણામાં 42 રન ઘટે છે। बढ़िया कीपिंग, देखिए पूर्ति की बात करूं, कीपिंग की बात करूं, फिटनेस की बात करूं, हर मूवमेंट की बात करूं, हर छोटी छोटी बात की मैं नोट लेता हूं और मेरी बात आगे दोहराता हूं। तो ये लखू यानी कि लखू भाई आगट फॉर्म घोषा जो भी कीपिंग कर रहे थे, कुछ सेकंड का समय था इनके पास, लेकिन बढ़िया कीपिंग के जरिए ये बिग बड़ा विकेट निकालने में कामयाब रहे मिस्टर। इस गेंदबाज के सामने कीपर का योगदान भी बढ़िया, यानी कि जडू का विकेट। तो अब देखिए राजू, यानी कि राजू बन गया जेंटलमैन, क्योंकि एक रास्ता दिखाया था गेंदबाज ने, एक बढ़िया मूवमेंट दिलाया था, पहला विकेट निकला था, उसके पीछे ये गेंदबाज अब चल पड़ा है। जो मालदे आगट ने रास्ता इनको जीता, एक रास्ता निकलाया, क्योंकि पारी थोड़ी इसकी चल रही थी, तब ये बल्लेबाज आए थे। क्योंकि पिछले सेमीफाइनल वाइट का इशारा, पिछले सेमीफाइनल की बात करूं, ये फाइनल जारी है, लेकिन अगला जो मैच सेमीफाइनल था उसमें ये मितेश बल्लेबाज को एक जीवनदान मिला था, जो कीपिंग रामभाई कर रहे थे आजाद 11 वाले, थोड़े पिछले थे और उसका बेनिफिट फायदा उठाया था। आजाद 11 कुटियाना ने जो प्रेशर बनाया था मयूर 11 घोराना के बल्लेबाजों पर, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, थोड़े मूवमेंट की कमी दिख रही थी, उसी वक्त उसी समय ये मितेश ने अच्छी पारी खेली, वो दबाव को झेला और 72 बढ़िया पारी के साथ टीम को भी जीत दिली। अब स्टेज पर फिर से एक बार राहुल टू राजू, 25 ओवर के साथ बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं दो बल्लेबाज। दूसरा रन लेना चाहते थे विकेट, लेकिन सामने से मना कर दिया राहुल ने, लेकिन ये सफल ओवर जारी है राजू का। महादेव 11 फटाना को ये मैच जीतना है, तो इसी तरह
विकेट निकालनी होगी, किसी न किसी तरह विकेट चाहिए, छोटे छोटे अंतर पे विकेट निकालनी होगी। और अगली गेंद के लिए बल्लेबाज तैयार। अच्छी फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग। ये वही फील्डर है, देखिए एक मिसफील्ड के जरिए लखू भाई से चौके जरूर मिला था, लेकिन देखिए कमबैक वापसी अगर सीखिए, प्रेरणा लीजिए तो ये वो जानता है मिस्टर लखू। अच्छी फील्डिंग, ये शॉर्ट गेंद थी और शॉर्ट गेंद पर बिग बड़ा विकेट। फिर से राजू बने जेंटलमैन। मालदे आगत ने कोई गलती नहीं की, लॉन्ग ऑन रीजन में एक आसान सा कैच, सही जजमेंट, सही कैरी किया। जो मालदे आगत खड़े हैं सामने, लॉन्ग ऑन डीप, वहीं पर ये उड़ता पंजाब हवा में और ये उड़ता पंजाब बीच रास्ते रुका। देव मोटवानी ने पहले उठाकर मारा है और एक विकेट, बिग बड़ा विकेट और अच्छा कैच। अब देखिए यहाँ से वापसी हुई है, महादेव 11 पटाना की वापसी, कमबैक। इस तरह पहले 2 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी महेश ओडेजा के जरिए 2 ओवर में 24 रन जड़ दिए थे, तब पड़ रहा भारी, तब बेहतर बढ़िया बल्लेबाजी। लेकिन अब फिर से एक बार कहानी में एक और ट्विस्ट, यानी कि इस विकेट से ट्विस्ट आया है यारो, यानी कि चौथा झटका। अब प्रेशर दबाव बिल्कुल कहना मुश्किल, कौन सी टीम जीतेगी कौन सी हारेगी। ब्रिटानिया 50-50। अब इस गेंदबाज की बात करूं, इसका ओवर समाप्त हो चुका है, लेकिन ये जिस तरह बल्लेबाजी नॉट आउट होता है वैसा ये हैट्रिक पर नॉट आउट, यानी कि अगला ओवर लेकर आएंगे, पहली गेंद डालेंगे, वो हैट्रिक गेंद होगी इनकी। लेकिन अब आए 72 बढ़िया बल्लेबाज पोरबंदर के जाने माने मिस्टर देगी। देगी की बात करूं, उल्वा कप 2018 एक 72 पारी खेली थी, मुझे याद है। यूं तो कई मैचेस में इन्होंने पारियां खेली है, लेकिन 2018 पोरबंदर बिरला फैक्ट्री के आगे जन्नत सिकोटेर क्रिकेट ग्राउंड 12 गेंद में 50 रन जड़ दिए थे। ये वही देगी है, क्योंकि इनमें वो काबिलियत, वो हुनर, वो जज्बात है। लेकिन अब आए नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं, यानी कि देगी। अब गेंदबाजी में मिस्टर साजन, तो देखिए साजन भाई का पहला ओवर दर्शकों को मैं अच्छी बात के साथ आगे बढ़ता हूँ, ये बताना चाहूंगा। जो गौर से मेरी बात सुन रहे हैं उनको ही बताना चाहूंगा। अच्छा शॉट खेलाए, बढ़िया शॉट खेलाए, लाजवाब, ब्यूटीफुल, एक और चौका। तो मैं ये बात बताना चाहता था, एक कप्तान का विश्वास हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अच्छा गेंदबाज है, उनमें टैलेंट वेरिएशन है, तो उन पर विश्वास जताना भी चाहिए। राहुल बाउंड्री के बाद सिंगल भी स्ट्राइक रोटेट, क्रिकेट में ये होना चाहिए। अच्छी बात के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि हर गेंद पे आपके चौका छक्का बाउंड्री नहीं मिलती, तो सिंगल डबल के साथ स्कोरबोर्ड को घुमाते रहिए, अपने आप पर दबाव मत लाइए, ये होना चाहिए, इसे क्रिकेट बोलते हैं।
पहली गेंद, बेहतर गेंद, ब्यूटीफुल यॉर्कर, जड़ में डाली हुई गेंद, लाजवाब, बेहतर, बढ़िया, पिछली 2 गेंद अच्छी डाली साजन भाई ने। यहाँ पर कोशिश, पहले सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश की थी देगी ने, अब सोचा कि ये दूसरी गेंद में खेल रहा हूँ साजन की, तो टेढ़ी उंगली से चौका निकालने की कोशिश की, टेढ़ी उंगली से घी निकालने की कोशिश की। गेंद हवा में है लेकिन कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है, कोई क्रिजम में 2 रन जरूर मिलेंगे। अच्छी गेंद थी साजन भाई की, ओवर की समाप्ति। 5 ओवर અને 48 રન અને 4 વિકેટ, 5 ઓવર 48 રન અને 4 વિકેટ। ત્રીસ દડામાં 31 રન ઘટે, 30 દડામાં 31 રન ઘટે છે, 79 કરવાના છે, 48 થયા છે અને 5 ઓવર પૂરી થઈ ગઈ છે। राजू की बात करूं जो गेंदबाजी में आए हैं, अभी तक 2 ओवर का स्पेल डाला है और 10 रन और 2 विकेट। बेहतर बढ़िया गेंदबाजी रहे राजू, 2 ओवर 10 रन 2 विकेट। लोगों जब में ये खेला हुआ शॉट फील्डर वहां पर तैनात टीना भाई, एक अच्छे फील्डर में अगर बात करें तो मिस्टर टीना, अच्छी पिच सजाते हुए मिस्टर जवान हरीश। लेकिन यहाँ पर केवल ताकत नहीं लगाई थी, केवल नजाकत, टाइमिंग लाजवाब था मिस्टर तेगी का ये चौका निकालने में, क्योंकि इन्होंने सोचा कि फाइनल 30 यार्ड के अंदर मिस्टर हरीश खड़े हैं और डीप स्क्वायर लेग यहाँ पर रखा है, तो बढ़िया गेम ढूंढा था तेगी ने। और राहुल की बात करूं, देखिए तो हमेशा परिस्थिति के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक ये बल्लेबाज हमेशा आगे बढ़ता है। पहले मैच में भी मैंने देखा था, इस मैच में भी मैं देख रहा हूँ कि टीम को जरूरत क्या है, टीम की स्थिति क्या है, इसी तरह ये आगे बढ़ता है राहुल। लेकिन बात करूं यहाँ पर मयूर 11 गोराना की, तो ज्यादा प्रेशर इन पर नहीं रहेगा, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट अच्छी चल रही है, करंट रन रेट। एक और अच्छा शॉट खेला देगी ने, डॉट बॉल नहीं लिखा ले, अच्छी बात, सिंगल डबल के साथ स्टैक रोटेट कर रहे हैं। बढ़िया गेम ढूंढ रहे हैं, लगातार डॉट बॉल नहीं, सिंगल डबल के साथ स्टैक रोटेट कर रहे हैं। एक अच्छा क्रिकेट, बढ़िया क्रिकेट, गेम प्लान के मुताबिक ओवर की समाप्ति। छह ओवर के बाद 57, 6 ओवर और 57 यानी कि 57 मयूर 11 गोराना का। अगर इस मैच के बारे में थोड़ी बात कहूं तो थोड़ा पड़ रहा भारी। एक और अच्छा शॉट खेला यहाँ पर, अच्छी फील्डिंग लखन के जरिए, यानी कि लक्कू भाई फॉर्म आगत।
खेल होता है क्रिकेट, उसका भविष्य कहना मुश्किल होता है, नाक की चोट की दम की बराबर, लेकिन थोड़ा दिखता है तो हम लोग भी बताते हैं। तो 60% बल्ला भारी दिख रहा है। मयूर 11 गोराना की मैं बात कर रहा हूँ, 60% मैच ये इसके पक्ष में और 40% ही मैं कहूँगा फील्ड वाली साइड महादेव 11 पटना के पक्ष में, यानी कि 10% मेरे सब आगे है अभी मयूर 11 गोराना। ये थोड़ी शॉर्ट गेंद थी। अच्छा थ्रो डायरेक्ट साजन भाई के ग्लोव्स में। बढ़िया कर रहे हैं हमारे नोगी रावल से। अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर वहां पर मालदे मौजूद है। अच्छी बल्लेबाजी से कर रहे हैं। अच्छा शॉट चला, यहाँ कोई मौका नहीं, बढ़िया बाउंड्री, क्योंकि यहाँ पर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन रिजर्व जो रखा है उन दोनों के बीच में से ये बढ़िया गेम होता है, लंबा रास्ता होता है, वहीं से ये चौका राहुल के बल्ले से परिस्थिति के मुताबिक ये बल्लेबाज एक और बढ़िया शॉट, छक्का। पूरी तरह हावी दिखे हैं। बन चुके हैं, 79 तक पहुंचना है। अब जिनकी मंजिल के द्वार खटखटा रहे हैं मयूर 11 गोराना के कप्तान दस्तक दे चुके हैं। कुछ देरी है जिसकी नजदीक और गेंदबाजी में मिस्टर पोपट और बजर पुलिस ऑन द ड्यूटी, यानी कि पोपट भाई। साझेदारी उनके बारे में बोलूं तो लाजवाब ब्यूटीफुल रही अभी तक। 5वें विकेट की नाबाद साझेदारी बढ़िया। क्लासिकल बल्लेबाजी हो रही है, कोई हिचकिचाहट प्रेशर दबाव नहीं झेले, क्योंकि 4 विकेट गिरने के बाद थोड़ा प्रेशर जरूर दिखा था, लेकिन उस प्रेशर को इन्होंने झेला है। बढ़िया बल्लेबाजी के साथ अब पूरी तरह मैच में पकड़ बना ली है। इस बार स्लोन गेंद डाली थी, फ्लैटेड गेंद, चेंज ऑफ डॉट बॉल और अभी रुका हुआ 74, 5 रन चाहिए केवल। अब स्लो गेंद डाली थी, सही तरह संपर्क नहीं हुआ था, यहाँ पर 1 ही रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति। अब देखिए केवल 4 रन चाहिए, 12 गेंद में 4 रन।
हमारा देगी के बल्ले से और 6 विकेटों से ये मेगा फाइनल जीता है मयूर 11 गोराना। कांग्रेचुलेशन, खूब खूब बधाई, धन्यवाद। 6 विकेटों से 2023 फायर कप विन्स मयूर 11 गोराना। ટીમના ખેલાડી તાત્કાલિક કોમેન્ટ્સ બોક્સ આગળ આવી જાય। મહાદેવ 11 ફટાણા તાત્કાલિક તેમના કેપ્ટનને વિનંતી તેમના ખેલાડીઓ લઈને અહીં આવી જાય પ્લીઝ। ઇનામ વિતરણ શરૂ કરીએ તે પહેલા થોડીક વાતચીત જે વધારવાની હોય આગળ એ પણ હું જણાવવા માંગુ છું મિત્રો। કારણ કે માહેર કપ 2023 નાઇટ નહીં પણ ડે ક્રિકેટ પણ નાઇટ જેવો જ ખૂબ જ સારો ટુર્નામેન્ટ હતો મિત્રો। અને આ ત્રીજું સીઝન છે, આ ત્રીજો ટુર્નામેન્ટ છે, ત્રીજી સીઝન છે। એની વાત હું કહેવા માંગુ છું આપને કે આ ટુર્નામેન્ટની અંદર દરેક સાથ અને સહકાર જે માણસો તરફથી મળ્યો છે, ગામ લોકો તરફથી મળ્યો છે, એ તમામ માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય મિત્રો। કારણ કે સમાજનો ટુર્નામેન્ટ હોય કે અન્ય ટુર્નામેન્ટ હોય પણ એક હાથે તાળી નથી પડતી, એટલે દરેકનો સાથ અને સહકાર અને સપોર્ટ તો જોઈએ। એટલે આ ટુર્નામેન્ટને આપણે સ્પોન્સરશિપની વાત કરું કે ખૂબ જ સારી રીતે સ્પોન્સરશિપ કરી છે એવા આપણા ગોરાણાના સરપંચ સાહેબ શ્રી અર્જુનભાઈ ગોઢાણીયા, તેમના માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય। મોઢવાડિયા અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા માટે, કારણ એની સ્પોન્સરશિપ કરી છે અને ખૂબ જ સારું યોગદાન આપ્યું છે। અને ગામના નાના છોકરાથી બુજુર્ગ થઈ બધાએ સાથ સહકાર આ માહેર કપને એક ચાર ચાંદ લગાવ્યા, એના માટે પણ તાળીઓ એકવાર થવી જ જોઈએ મિત્રો। હવે આ ટુર્નામેન્ટની અંદર અત્યાર સુધી અમારા અમ્પાયર તરફથી, કમિટી તરફથી કોઈ કચાશ રહી ગઈ હોય, કોઈના પ્રત્યે દ્વેષ નથી રાખ્યો, પણ ખેલ ભાવના સ્પોર્ટમેન સ્પિરિટની સાથે આ ટુર્નામેન્ટને આ કેશુજી અને તેમની ટીમ અને ગામ તરફથી રમાડવામાં આવ્યો હતો। છતાંય ક્યાંય ખામી રહી જતી હોય, અમ્પાયરની પણ મિસ્ટેક થતી હોય, કોઈ આવું કાર્ય નથી કરતા, એના માટે હું ક્ષમા માંગુ છું કે કંઈ પણ આખા ટુર્નામેન્ટમાં ક્યાંય ખામી રહી હોય તો અમને કહેજો, અમે નેક્સ્ટ સુધારશું। હવે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, વન બાય વન આ ટુર્નામેન્ટને આગળ વધારીએ। તો મેચ પહેલો સેમીફાઇનલ તેમના મેન ઓફ ધ મેચ છે, એટલે કે આપણા માલદેભાઈ, અને તેમને ઇનામ આપશે, સીલ આપશે નાગાભાઈ। માલદેભાઈ આગળ પહેલા સેમીફાઇનલના મેન ઓફ ધ મેચ છે, તેમને સીલ આપી તેમનું સન્માન કરે છે એવા આપણા શ્રી નાગાભાઈ। પછી વાત કરું સેમીફાઇનલ નેક્સ્ટ, એટલે કે બીજા સેમીફાઇનલના મેન ઓફ ધ મેચ એવા કમલ જાડેજા, એટલે કે જડુ, તેમને સીલ આપી સન્માનિત કરશે એવા આપણા કિશનભાઈ, કરશનભાઈ માફ કરજો। થેન્ક યુ કરશનભાઈ। હવે વાત કરું તો આ મેગા ફાઇનલ ની અંદર ખૂબ જ સારું પરફોર્મન્સ સાથે એવા મેન ઓફ ધ મેચ ફરી વખત કમલ જાડેજા, ફાઇનલ મેન ઓફ ધ મેચ, તેમને સીલ આપી સન્માનિત કરશે એવા આપણા મિસ્ટર ફટાણાના યુવા રાજકુમાર એવા આસિફભાઈ કથોરિયા, એક ઓલરાઉન્ડર તે પણ છે, ક્રિકેટર છે। સ્પેશિયલ કચ્છ ભુજથી કમલને સન્માન કરવા માટે અમે બોલાવ્યા હતા આસિફભાઈને।
હવે વાત કરીએ એટલે કે બેસ્ટ બોલર ની વાત આવે આખા ટુર્નામેન્ટમાં સારામાં સારા બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા હોય, સારી બોલિંગ ની સાથે સારું પરફોર્મન્સ મહેનત કરી હોય એવા બેસ્ટ બોલર કમલેશ જાડેજા અમને તેમને સન્માનિત કરશે એવા આપણા યુવા ઉપરતવા સિતારા એવા નિધિભાઈ મિસ્ટર નિધિ તાળીઓ ચાલુ રાખજો. હવે વાત કરું બેસ્ટ બેટ્સમેન ની એટલે કે આખા ટુર્નામેન્ટમાં સારામાં સારા બોલર નો સામનો કર્યો હોય, ચોકા છક્કા માર્યા હોય અને રન બનાવ્યા હોય, ખૂબ જ પસીનો બહાયો હોય એવા આપણા બેસ્ટ બેટ્સમેન એટલે કે મેક્સી મિસ્ટર મેક્સી અને તેમને સન્માનિત કરશે એવા આપણા પટાણાના એક ઓલરાઉન્ડર મિસ્ટર પ્રતાપભાઈ કેસરી. ખૂબ જ એક રોલ મોડલ છે આ છોકરાઓ. કેશુજી તમારા ગામના ખરેખર આસિફભાઈ, પ્રતાપભાઈ, સંજયભાઈ ખૂબ જ યોગદાન આપે છે, ટેનિસ ક્રિકેટને આગળ વધાર્યું છે. ખૂબ ખૂબ આભાર કહેવાય એના માટે. હવે વાત કરીએ, હવે વાત આગળ કરું તો આગળ ટુર્નામેન્ટમાં સારી બોલિંગ, સારું બેટિંગ અને સારી ફિલ્ડિંગ એટલે ત્રીજા નંબરનો કપ કહેવાય. આ બે કપ પછીનો મોટો કપ ત્રીજા નંબરનો એવા મેન ઓફ ધ સિરીઝ એટલે કે કમલેશ જાડેજા. આ બધું એકલાને લઈ જવું લાગે. તેમને સન્માનિત કરશે આપણા એવા ભાવેશભાઈ ऑलराउंडर. ओके बढ़िया गेंदबाज, बढ़िया बल्लेबाज है भावेश भाई और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है. શાંતિથી મારી વાત સાંભળો, કઈ વાંધો નહીં. આપણે થોડોક સમય હજી મારે 2 મિનિટનો લેવાનો, કારણ કે મને મોકો મળે એટલે હું હાવ તૂટી જ પડું છું. એવું નથી પણ ખરેખર અમુક વાત જ્યાં સારી લાગતી હોય ત્યાં જ સારી લાગે. ક્રિકેટની વાત ચાલતી હોય ત્યાં થોડી ક્રિકેટની વાત સારી લાગે. આ કપની વાત ચાલે છે, કપ દેવાની વાત ચાલે તો કપ વિશે પણ વાત કરું તો સારી જ લાગે. એટલે 2022 ની વાત કરું તો રાજુભાઈ ની ટીમ આપણી ચેમ્પિયન થઈ હતી. 2022 ની વાત કરું, મારી વાત પૂરી કરીને પછી શું કે બોલો. 2022 ની વાત કરું તો રાજુભાઈ ની ટીમ ચેમ્પિયન થઈ હતી. આજ રાજુભાઈ ની અત્યારે રનર્સ અપ થઈ છે. કારણ અહીંયા કોઈ ટીમને હું હારી નહીં કહું, રનર્સ અપ કહી. એક ચેમ્પિયન એક રનર્સ અપ એટલે આ લોકો જીતા છે. અર્જુનભાઈ ની ટીમ એનો જુસ્સો અને એનો ઉત્સાહ તો છે જ, પણ જે ટીમ રનર્સ અપ થઈ છે એના જુસ્સા અને જજબાતને 100 સલામ. એના કેપ્ટનના હોસલા વધારવા માટે 2 શબ્દ કહેવા માંગુ, પછી આ કપ 2 આપણે દેવાના છે. કારણ કે મારા હાથમાં માઇક છે પણ હું કહું કે મારે કોમેન્ટ્રી આગળ દિલ્હીમાં કરવી, આઈપીએલ માં કરવી એ ચાલે નહીં. અહીંયા માઇક છે તો મારે સંતોષ માની લેવો જોઈએ. એના વિશે 2 શબ્દ હું જ્યાં જ્યાં મોકો મળે ત્યાં કહું છું અને પાછા દોહરાવું છું કે જિંદગી में कुछ खोना पड़े तो यही 2 लाइन याद रखना यारो. રાજુભાઈ તમારા માટે આ શબ્દ છે, સાંભળજો कि जिंदगी में कुछ खोना पड़े तो यही 2 लाइन याद रखना. जो खोया है उसका गम नहीं, पर जो पाया है वो किसी से कम नहीं. जो नहीं है यानी कि मोटो कप, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, पर नानो कप એટલે जो है वो लाजवाब है. थैंक यू. ओके અને મારી કહી દઉં એક વાત, મારી કહી દઉં કારણ કે મેં મહેનત કરી છે કે લાખ દિए जला लीजिए अपनी महफिल में मगर रोशनी तो हमारे आने से ही होती है यारो. હવે વાત કરું એટલે રનર્સ અપ ટીમ તેમના કેપ્ટનને હું વિનંતી કરીશ કે એવા કેપ્ટન એના રનર્સ અપ ટીમના મિસ્ટર રાજુભાઈ અહીંયા આવે અને તેમને સીલ આપશે એવા આપણા રામભાઈ. રામભાઈને વિનંતી કરીશ. રનર્સ અપ ટીમના કેપ્ટનને ભાઈ તાળીઓ પાડજો. આ ટીમ પણ ચેમ્પિયન જ કહેવાય. અહીં બધી ભૂગી સારું જ કહેવાય. રાજુભાઈ ટીમ ઓલા વર્ષે જીતા પણ મોકો મળે તો પાછું પણ જીતવાનું જ છે આપણે રાજુભાઈ. અને આ રોકડ પુરસ્કાર પણ સાથે આપવામાં આવે છે મિત્રો. હવે 2023 નવું વર્ષ ડીજે
बताओ चैंपियन ऑफ द चैंपियन यानी કે મયુર 11 ગોરાણા તેમના કેપ્ટનને હું વિનંતી કરીશ મયુર 11 ગોરાણાના કેપ્ટન આવે તેમને આ ચમચમાતી ટ્રોફી હું વિનંતી કરીશ કે આ ટુર્નામેન્ટને 4 ચાંદ લગાવનાર એવા આપણા મિસ્ટર કેશુજીને હું વિનંતી કરીશ કેશુજી માટે એકવાર ભાઈ જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય કારણ ખરેખર દરેક ટુર્નામેન્ટમાં ખૂબ જ એક સારું યોગદાન આપે છે બધા છોકરાઓને સાથે લઈ હળી મળીને 2023 ચેમ્પિયન મયુર 11 ગોરાણા તાળીઓ પર વિજય મિત્રો केसुजी तरफ से रोकड़ पुरस्कार फील्ड मेरे इश्क की बॉलिंग ने उसके दिल का विकेट गिरा दिया यारो मेरे इश्क की बॉलिंग ने उसके दिल का विकेट गिरा दिया यारो किस्मत का खेल तो देखो उसका बाप अंपायर था मेरे बॉल को नो बॉल देकर फ्री हिट बना दिया